नमस्कार, शारदा डायरीज में आप सबका स्वागत है। रविवार का दिन था। छुट्टी होने से संध्या सभी काम आराम से कर रही थी। घर के अंदर का काम खत्म करके वह बाहर गार्डन को सही करने और पौधों में पानी देने के लिए बाहर आई। तभी उसकी नजर एक 12-13 साल के बच्चे पर पड़ी, जो घर से थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसके कपड़े और चेहरे से वह गरीब चिंतित लग रहा था। उसने जैसे ही संध्या को गार्डन में देखा, वह घर के नजदीक आया और हाथ जोड़कर बहुत ही दयनीय तरीके से बोला, मैडम जी, मैं गार्डन साफ कर दूं क्या? संध्या के मना करने पर भी उसने 3-4 बार फिर से यही बात बोली। संध्या को उस पर दया आ गई और उसने उसे बोला, अच्छा ठीक है, कर दे। इतना सुनते ही वो थोड़ा खुश हुआ और घर में आकर गार्डन साफ करने लगा। 1 घंटे बाद संध्या ने सोचा गार्डन का पूरा काम हो गया होगा। वह देखने गई तो देखा लड़के ने गार्डन बहुत ही अच्छी तरीके से और मेहनत से साफ करा था। पौधों में पानी बाकी देना था। तभी संध्या अंदर गई और सोचा, इस लड़के को काफी देर हो गई है, भूख लगी होगी। उसके लिए 2 रोटी और सब्जी लाई। उसे खाने का बोला तो उसने खाना लेकर संध्या को एक कागज की थैली देने का बोला। संध्या ने उसे वह लाकर दे दी। उसने वह रोटी और सब्जी उस थैली में डाल दी। संध्या ने बोला, तुमने ये थैली में क्यों डाली है? मैंने तो तुम्हें खाने को दिया था। इस पर वह बोला, मैडम जी, ये खाना मैं घर लेकर जाऊंगा और मेरी माँ बीमार है, उसने कल से कुछ नहीं खाया है। माँ भूखी है तो मैं खाना कैसे खाऊं? अच्छा नहीं लगेगा मुझे। उसकी बात सुनकर संध्या आश्चर्य में पड़ गई। इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी सोच, उसकी आंखें नम हो गई। संध्या घर के अंदर गई और थोड़ा और ज्यादा खाना पैक कर लिया। थोड़ी देर बाद जब लड़के ने बोला, मैडम जी, गार्डन देख लीजिए, साफ हो गया है और पानी भी पौधों में डाल दिया है। संध्या ने आकर देखा, उसने गार्डन बहुत अच्छा साफ किया और वह खुश होकर बोली, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़का बोला, थोड़ी दूर सड़क के दूसरी ओर कच्चा घर है, उसी में हम रहते हैं। संध्या ने उसे गार्डन साफ करने के पैसे देते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ गाड़ी में। संध्या ने खाने का पैकेट और कुछ बिस्किट के पैकेट भी और रख लिए। वह उसको लेकर उसके घर पहुंची तो देखा उसकी माँ बहुत ही दुर्बल थी। खाना नहीं मिलने की वजह से वह सही से बोल भी नहीं पा रही थी। संध्या ने उसी समय जो खाना वह साथ लेकर गई थी, उसने दोनों माँ बेटे को खाने का बोला। दोनों ने खाना खाया। संध्या ने देखा खाना खाकर दोनों बहुत ही खुश हुए, जिसे वे शब्दों में नहीं बता सकती। दोनों संध्या को बोलने लगे, हम आप हमारी भगवान हैं। आपने हमारे लिए इतनी अधिक दया करी है, हम आपको कैसे धन्यवाद करें? संध्या ने मन ही मन बोला, मुझे धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। आज जो खुशी और शांति इन दोनों की सहायता करके मुझे मिली है, उस आगे धन्यवाद तो कुछ नहीं है। संध्या ने उन दोनों को बचे हुए खाने के साथ कुछ पैसे और दिए और उस लड़के को बोला कि तुम हर रविवार को आकर हमारा गार्डन साफ कर देना। यह सुनकर माँ बेटे दोनों संध्या के पैर छूकर दुआएं देने लगे। संध्या घर आते समय रास्ते में यही सोच रही थी कि अब वह हर रविवार को गार्डन साफ करने के बहाने उसकी थोड़ी और मदद कर सकती है। संध्या को यह करके बहुत ही खुशी और सुकून मिल रहा था। सच में संध्या की मानवता का कोई मूल्य नहीं है, वह तो अमूल्य है। इस तरह की कोई भी सहायता करके हमें भी अपने मन में बहुत खुशी और सुकून मिलता है, और जिनके लिए हम ये खुशी करते हैं वह हमारे लिए अनजाने में ही अनगिनत दुआएं और आशीर्वाद दे जाते हैं। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।